एक जीवंत जंगल के मध्य में लोमड़ी नाम की एक शरारती लोमड़ी ऊंचे पेड़ों के बीच रहती थी। लोमड़ी की चतुराई उसकी जिज्ञासा से ही मेल खाती थी। वह जंगल में घूमती थी, हमेशा किसी दिलचस्प चीज की तलाश में रहती थी। इस बीच शाखाओं के बीच स्क्रेल्स नामक गिलहरियों के एक परिवार ने अपना घर बना लिया। स्केरल्स एक जीवंत झुंड थे जो पेड़ों की चोटी के चारों ओर घूम रहे थे और आगामी सर्दियों के लिए मेवे इकट्ठा कर रहे थे। उनका नेता स्क्वीकी नाम की एक बुजुर्ग गिलहरी अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जानी जाती थी। अपनी अलग अलग प्रजातियों के बावजूद लोमड़ी और स्क्रेल्स एक दूसरे के तरीकों के प्रति परस्पर सम्मान साझा करते थे। एक शरद ऋतु के दिन जंगल में एक अफवाह फैल गई कि जंगल के भीतर एक छिपा हुआ खजाना छिपा हुआ है। लोमड़ी और स्केरल्स दोनों ने हवा के झोंकों की फुसफुसाहट सुनी और तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। प्रत्येक का मानना था कि खजाना उनकी अपनी अनूठी समस्या का समाधान करेगा। स्केरल्स ने सोचा कि यह कड़ाके की सर्दी के दौरान उनके अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकता है, जबकि लोमड़ी ने इसे जंगल में सबसे चतुर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करने के साधन के रूप में देखा। एक दूसरे से अनजान दोनों पक्ष इस मायावी खजाने को खोजने की खोज में निकल पड़े। लोमड़ी ने जंगल के हर कोने की तलाशी लेने के लिए अपने चालाक और धूर्त तरीकों का इस्तेमाल किया। इस बीच स्केरल्स ने अपनी चपलता और टीम वर्क के साथ किसी भी सुराग के लिए पेड़ों की चोटियों और मैदानों को छान मारा। दिन हफ्तों में बदल गए और जंगल उत्साह और प्रत्याशा से गूंज उठा। फिर भी न तो लोमड़ी और न ही स्केरल्स को खजाना पाने का सौभाग्य मिला। थके हुए और हतोत्साहित होकर वे जंगल के बीचों बीच एक दूसरे से टकरा गए। एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपनी कहानियां साझा की और अपने सामान्य लक्ष्य को महसूस किया। प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उन्होंने अपनी शक्तियों को संयोजित करने का निर्णय लिया। लोमड़ी ने सुरागों को समझने के लिए अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग किया, जबकि स्केरल्स की चपलता ने मुश्किल इलाके में नेविगेट करने में मदद की। उनका सहयोग उन्हें एक प्राचीन ओक के पेड़ तक ले गया, जहां उसकी जड़ों के नीचे कोई खजाना नहीं बल्कि रंगीन पत्थरों का एक संग्रह था, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय और चमकदार था। जैसे ही उन्होंने पत्थरों को देखा, लोमड़ी हंसे। ठीक है, यह सोना नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमारे लिए साझा करने के लिए पर्याप्त खजाना है। स्क्वीकी बड़ी स्क्वेरल ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में हमने साथ मिलकर कहीं अधिक मूल्यवान चीज पाई है, मित्रता और एकता। उस दिन के बाद से लोमड़ी और स्केरल्स ने एक अटूट बंधन बना लिया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि उन बंधनों में निहित है जो उन्होंने साझा किए थे और उन रोमांचों में जो उन्होंने उस आकर्षक जंगल में एक साथ अपनाए थे जिसे वे अपना घर कहते थे।